कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे आज की खबरों में खाद्य तेल के बाजार के बारे में। आज बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है सोयाबीन, सरसों और जो लोकल बाजार है, लोकल जो मिले हैं यहाँ पर होलसेल के मार्केट में आप क्या कारोबार देखकर चल सकते हैं। हफ्ते का पहला दिन है। सबसे पहले सोयाबीन के बाजार के बारे में बात कर लेते हैं। तो पिछले हफ्ते की शुरुआत सोयाबीन में महाराष्ट्र सोलापुर में 4900 रुपए पे खुली थी। पिछले हफ्ते तेजी के साथ कारोबार हफ्ते में शुरू हुआ, लेकिन वीकेंड आने तक मार्केट में गिरावट के साथ कारोबार देखा गया और शनिवार के दिन जो रेट रहा महाराष्ट्र में वो 4820 रुपए के आसपास बंद हुआ था। बीते सप्ताह के दौरान सोयाबीन में डिमांड बहुत अच्छी न रहने की वजह से 80 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट के साथ कामकाज दर्ज किया गया। सोया तेल और सोया मील में नरमी की वजह से सोयाबीन ऊपरी स्तर से काफी हद तक फिसला। 5000 के स्तर पर एक मनोवैज्ञानिक रेजिस्टेंस के होने के कारण सोयाबीन के भाव इसके ऊपर निकलने में काफी ज्यादा असफल रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल में गिरावट को देखते हुए घरेलू मार्केट में सोया तेल के भाव में भी लगातार गिरावट ही बनी रही। ईरान, बांग्लादेश और साउथ कोरिया की मजबूत डिमांड के चलते मार्च 2023 से अप्रैल 2024 के बीच भारत ने 21,33,000 टन सोया मील का निर्यात किया। पिछले वर्ष समान अवधि में भारत ने 10,22,000 टन सोया मील का लगभग निर्यात किया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के सोया मील निर्यात की डिमांड कमजोर पड़ेगी। पिछले हफ्ते साप्ताहिक रिपोर्ट में देखा गया कि 5,000 से 5100 के करीब के बीच में मार्केट में सोयाबीन में रुकावट की संभावनाएं जताई गई थी, लेकिन बाजारों में विदेशी बाजारों की वजह से काफी हद तक गिरावट के साथ कारोबार देखा गया। ऊपरी स्तरों पर मांग अटकने और करेक्शन की उम्मीद के चलते 5000 के करीब बाजार में प्रॉफिट बुकिंग के साथ भी कारोबार देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते उत्पादन और घरेलू मार्केट में पर्याप्त स्टॉक सोया तेल और सोया मील की नरमी को देखते हुए 5000 के ऊपर बड़ी तेजी आने का अनुमान कम नजर आ रहा है और 4650 के नीचे जाने की भी गुंजाइश फिलहाल के लिए नहीं है। और स्टॉकेट्स को देखें तो 5000 की तरफ स्टॉकेट्स बढ़ने पर स्टॉक खाली करके चल सकते हैं और मार्केट में अगर देखा जाए तो यहाँ से बहुत ज्यादा सोयाबीन के बाजार में गिरावट आने का तो अनुमान नजर नहीं आ रहा है, लेकिन विदेशी मार्केट का काफी अच्छा सपोर्ट नहीं है, तो उस चीज का भी आप एक असर बाजारों में देखकर चल सकते हैं। अब इस सारी खबर के बाद बात करते हैं सोयाबीन के बाजार के बारे में। तो सोयाबीन के मार्केट में, विदेशी मार्केट में क्योंकि गिरावट के साथ कारोबार हुआ है, तो आप उस चीज का एक इफेक्ट देखकर चल सकते हैं। महाराष्ट्र में लातूर में धनराज प्लांट में कीमतें 4850 है, ऑप्टिकम प्लांट का रेट 4800 है, एरएम प्लांट में कीमतें 4800 है, विजय प्लांट का रेट 4780 है। दुलिया में डिसाम प्लांट में महाराष्ट्र में कीमतें 4760 है। नाडेड़ में श्रीनिवास एग्रो प्लांट में कीमतें 4675 चल रही हैं। महाराष्ट्र में सोया ऑयल में रिफाइंड प्लांट में जो रेट है उसके बारे में अगर बात करी जाए तो डिसाम प्लांट में रेट 950 है, धनराज प्लांट में रेट 960 है, शालीमार प्लांट का रेट 941 है और एग्रो प्लांट में 950 रुपए तक का महाराष्ट्र में आप रेट देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात करते हैं, सोयाबीन में प्लांटों में प्रकाश प्लांट का रेट 4780 है, सावरे प्लांट का रेट 4820 है, प्रेस्टीज प्लांट का रेट 4760 है, धनुका प्लांट में कीमतें 4830 चल रही हैं। मध्य प्रदेश में सोया ऑयल में जो रेट देखा जा रहा है उसमें धनुका प्लांट में कीमतें सोया ऑयल रिफाइंड में 930 है, प्रकाश प्लांट का रेट 945 है, अभी प्लांट का रेट 940 है, महेश प्लांट में 945 रुपए तक का बाजारों में यहाँ से आप रेट देखकर चल सकते हैं। बहुत ज्यादा एक तरफा ना तेजी आने का अनुमान है, ना ही सोयाबीन में एक तरफा आपको गिरावट देखने को मिलेगी। थोड़ा थोड़ा मंदा जरूर आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, लेकिन एक तरफा गिरावट सोयाबीन में फिलहाल देखी नहीं जा रही है और जितना गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा था फिलहाल उतनी गिरावट नहीं देखी गई है। अब बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है आज के दिन लोकल मिलों में, होलसेल के मार्केट में, ब्रांडेड कंपनियां, बावर्ची ब्रांड में, फॉर्च्यून जैसे बड़े ब्रांड में क्या आज कीमतें चल रही हैं। आपको कीमतों के साथ साथ ट्रेंड के बारे में बताएंगे विस्तार से खबरों में आगे, मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित, मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की अगर आप तेजी मंदी जानना चाहते हैं, तो आप बाजार खुलने से पहले बाजार के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग होने वाला 9:45 का जो लाइव सेशन होता है वो खाद्य तेल बाजार संबंधित जानकारी के लिए होता है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपर्ट द्वारा इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कैसे कारोबार खाद्य तेल के मार्केट में रहने वाला है, कैसे आपको कारोबार करना चाहिए। तो इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर अभी फ्लैश हो रहा है उस पर आप अभी कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और लाइव सेशन में ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है विदेशी खाद्य तेल मार्केट में आज। तो विदेशी बाजारों में मंदे के साथ कामकाज दर्ज किया गया है।
और विदेशी मार्केट में मलेशिया पाम तेल उत्पादन बढ़ने की वजह से, भाव ऊंचा होने की वजह से डिमांड काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। केएलसी पर भी आपको दबाव देखने को मिल सकता है। विदेशी मार्केट में बहुत अच्छी तेज़ी के साथ आज कारोबार नहीं हुआ है और विदेशी मार्केट में गिरावट जो है उस चीज़ का असर आप घरेलू बाजार में देखकर चल सकते हैं। लोकल मिलों में गिरावट आई है। रेट के बारे में अगर बात करी जाए, वनस्पति में रेट 15 किलोग्राम में बावर्ची ब्रांड में 1600 चल रहा है। पामलीन में 15 किलोग्राम में कीमतें 1600 हैं। 1 लीटर पामलीन का रेट 95 रुपये है। सोया ऑयल में बावर्ची ब्रांड में 15 किलोग्राम में कीमतें 1610 हैं। 1 लीटर का रेट 98 रुपये है। फॉर्च्यून में 15 लीटर में कीमतें 1620 हैं। 1 लीटर फॉर्च्यून में रेट 115 चल रहा है। बेस्ट चॉइस के बारे में अगर बात करते हैं, सोया रिफाइंड में कीमतें 1 लीटर में 91 है। पामलीन में रेट 1 लीटर में 89 रुपये चल रहा है। बिनौला में रेट 10 किलोग्राम में 960 है। सनफ्लावर का रेट 10 किलोग्राम में 970 देखा जा रहा है। इसके अलावा मूंगफली के तेल में 10 किलोग्राम में कीमतें 1460 चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करी जाए, राइस ब्रांड में कीमतें 83 रुपये हैं। सोया ऑयल में कीमतें 98 हैं। सोयाडीओ का रेट उत्तर प्रदेश में 96 रुपये है। मस्टर्ड में जो रेट चल रहा है वो 103 है। एक्सप्लोर का रेट उत्तर प्रदेश में 101 है। पामलीन में 96 रुपये तक का बाजार में रेट देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल विदेशी मार्केट से बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं देखी गई है। आज घरेलू मार्केट पर गिरावट के साथ आपको इसकी वजह से कारोबार देखने को मिल सकता है। अब कैसा कारोबार देखा जाएगा सरसों के मार्केट में? बीते हफ्ते कैसा कारोबार रहा, इस हफ्ते कैसी शुरुआत हुई है, अगर इसके बारे में बात करते हैं तो पिछला हफ्ता जो रहा सरसों के लिए, उसमें शुरुआत में जयपुर में नई सरसों के जो दाम रहे वो 5400 रुपये तक खुले थे। वीकेंड आने तक गिरावट आई, 5350 रुपये तक का रेट मार्केट में देखा गया, क्योंकि बीते हफ्ते पूरे हफ्ते ही सरसों में आवक का प्रेशर बनने की वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं आ पाई है। और देखा जाए तो सरसों में डिमांड बहुत अच्छी ना रहने की वजह से 50 रुपये प्रति कुंटल तक की गिरावट के साथ कामकाज हुआ है। बीते हफ्ते सरसों के भाव घटकर सीजन की शुरुआत की लेवल पर ही पहुंच गए थे। जयपुर सरसों में इस दौरान देखा जाए 5350 का निचला स्तर निकला है, जहां से 250 रुपये बढ़कर 5600 के स्तर पर मार्केट पहुंचा भी था। ऊपरी स्तरों पर मिलों की डिमांड अटकने और तेलों में गिरावट की वजह से सरसों में 250 रुपये तक की गिरावट के साथ कामकाज हुआ। कृषि मार्जिन कमजोर रहने की वजह से अधिकतर मिलें भी बंद पड़ी रहीं, जिसके चलते आने वाले महीनों में सरसों की कृषि में गिरावट आ सकती है। वहीं किसानों ने भी फसल सरकार को बेचने में दिलचस्पी दिखाई है, जिस आवक भी अब 50% तक घट चुकी है। आयातित तेलों की सप्लाई अब यहां से बढ़ने लगी है और जिसका दबाव सरसों तेल पर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल सोया तेल और सरसों तेल के बीच 8 रुपये प्रति किलो का अंतर अभी भी बना हुआ है। पिछले वर्ष इस समय यह अंतर 4 से 4.5 रुपये प्रति किलो का नजर आ रहा था। आयात बढ़ने और मई महीने में सोया, पाम और अन्य तेलों में गिरावट के साथ बाजारों में कारोबार दर्ज किया गया। और देखा जाए आने वाले समय के लिए तो मौजूदा स्तरों पर सरसों में जोखिम कम नजर आ रहा है और अस्थायी रिकवरी बन सकती है। बहुत लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सरसों में तेजी आने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। अब बात करेंगे रेट के बारे में, तो रेट में जयपुर में जो रेट चल रहा है सरसों सीड में बाजारों में वो 5375 है। गिरावट के साथ ही शुरुआत हुई है। दिल्ली का रेट 5225 है। बरवाला कीमतें 4850 चल रही हैं। ग्वालियर में रेट 4975 है। हिसार का रेट 5000 है। गोलकोटा में कीमतें 5200 हैं। मस्टर्ड ऑयल के बारे में अगर बात करी जाए, जयपुर में रेट 993 है। दिल्ली की कीमतें 995 हैं। भरतपुर में रेट आप 990 रुपये देख कर चल सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल एक्सप्लेयर में कच्ची घानी में कीमतें जयपुर में 1003 है। कोटा का रेट 1025 है। भरतपुर का रेट 990 चल रहा है और प्लांटों में गिरावट आई है। सलोनी शमशाबाद में रेट 5725 है, जहाँ 50 रुपये तक की गिरावट दर्ज करी गई। सलोनी डिगने का रेट 5725 रहा, जहाँ 50 रुपये तक की नरमी आई है। सलोनी अलवर में कीमतें 5675 रही, जहाँ 50 रुपये तक की गिरावट के साथ कारोबार देखा गया और सलोनी कोटा का रेट 5750 रहा, जहां पर भी 50 रुपये तक की गिरावट दर्ज करी गई। ओवरऑल देखा जाए तो खाद्य तेल के मार्केट में विदेशी मार्केट से बहुत अच्छा सपोर्ट ना होने की वजह से, विदेशी बाजारों में गिरावट होने की वजह से आपको घरेलू मार्केट में नरमी के साथ, गिरावट के साथ कारोबार देखने को मिल सकता है। अप्रैल अंत तक सरसों में सीमित दायरे में कारोबार रहने के बाद मई में एक बार फिर से आखिरी बार गिरावट देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा एक तरफा तेजी आने का अनुमान नहीं है। रेट अच्छा है, अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो जरूरत के हिसाब से गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। ओवरऑल जो आज का ट्रेंड है खाद्य तेल के मार्केट में वो फिलहाल निगेटिव नजर आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और खाद्य तेल बाजार जुड़े हर एक अपडेट के लिए न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।